भाई आज का मुकाबला बहुत ही डेंजरस होने वाला है, क्योंकि एक साइड पे हमारे पास एप्पल का iPad 11 जनरेशन और दूसरी तरफ है Xiaomi Pad 8 एंड्रॉइड का बेताज बादशाह, और ये तो एप्पल का सबसे बजट और बेताज बादशाह ये भी है कम पैसों में। एक के फैन बॉयज बोलते हैं भाई iPad ले ले तू बिना चिंता के आंख बंद करके, और दूसरे के फैन बॉयज बोलते हैं भाई एंड्रॉइड में इससे ऊपर कुछ नहीं मिलना। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले कि भाई 30 to 35,000 रुपीज के अंदर आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन से वाला आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर चॉइस बन सकता है, फिर चाहे स्टूडेंट, क्रिएटर, गेमर या फिर एक नॉर्मल यूजर ही क्यों ना हो आप। तो वीडियो में कोशिश करेंगे सारे डाउट्स क्लियर कर दे, लेकिन उसके लिए भाई तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि कोई पॉइंट तुमसे मिस ना हो। करे फिर शुरू। तो इन दोनों ही टैबलेट्स के बॉक्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर चार्जर एंड केबल हमें मिल जाती है, बाकी कुछ पुस्तकें मिलती हैं। एंड हाँ, iPad के साथ हमें 20 वॉट्स का चार्जर मिलता है और Xiaomi के साथ मिलता है हमें 67 वॉट्स का चार्जर। हालांकि ये सपोर्ट सिर्फ 45 वॉट्स तक करता है, तो जो इसका 67 वॉट वाला चार्जर है ना, वो डाउन स्केल करके चार्ज करता है इसको। बट Xiaomi ने फिर भी ऐसे कहा है भाई ले लो तुम, एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ iPad, इसमें 30 वॉट्स तक सपोर्ट है लेकिन दिया 20 वॉट्स है। मतलब बात जम नहीं रही है, कोई दोनों ब्रांड अपने हिसाब से अलग ही गेम खेल रहे हैं। एंड डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो दोनों ही टैबलेट्स काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, दोनों ही मेटल बिल्ड में आते हैं, तो काफी बढ़िया लगते हैं। लुक एंड फील भाई एकदम अच्छी है दोनों की, और काफी ज्यादा स्लीक भी लगते हैं दोनों। लेकिन अपना जो Xiaomi Pad 8 है ये 5.75 mm पतला है, बहुत ही ज्यादा थिन फील कराता है, एंड इसको वर्ल्ड्स थिनेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट भी कहा जा रहा है। एंड वजन की बात करें तो सिर्फ 485 ग्राम्स के आसपास का इसका वेट है। लेकिन अपना जो iPad 11 जनरेशन है ये अच्छे खासे मोटे ताजे घराने से है, 7 mm की इसकी थिकनेस है एंड 477 ग्राम्स का इसका वेट है। अब इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, इस वजह से वेट थोड़ा सा मैनेज हो गया। बाकी दोनों की साइड प्रोफाइल्स देख सकते हो, Xiaomi Pad 8 लेफ्ट साइड से बिल्कुल प्लेन है, लेकिन iPad में हमें 3 पोगो पिन्स मिलती हैं कीबोर्ड को अटैच करने के लिए। Xiaomi की पोगो पिन्स यहाँ पीछे की तरफ दे रखी है, तो कीबोर्ड कंपैटिबल ये भी है। ऊपर की साइड थोड़ा सिमिलर लेआउट है, 2 स्पीकर ग्रिल्स और लॉक अनलॉक का बटन। iPad के अंदर हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है इस बटन के अंदर, लेकिन Xiaomi Pad 8 में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। बाकी Xiaomi के ऊपर Dolby Vision Atmos की एक ब्रांडिंग और उसके बगल में एक माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है, और सेकेंडरी माइक हमें Xiaomi का राइट साइड में मिलता है, वॉल्यूम कम ज्यादा वाले बटन के ऊपर। एंड iPad में भी राइट साइड पे हमें वॉल्यूम कम ज्यादा करने के ही बटन्स मिलते हैं। एक्चुअली Xiaomi में 2 माइक लगे हुए हैं राइट साइड पे, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड भी लगा हुआ है। बाकी पीछे से इन दोनों के दर्शन कर सकते हो, वर्टिकल पोजीशन पे ही बैक कैमरा प्लेस्ड है दोनों के। Xiaomi के अंदर हमें एक गोल चक्रे वाली फ्लैश भी देखने को मिलती है, बट Apple के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और Apple का जो सेकेंडरी माइक है वो कैमरे के जस्ट नीचे मिलता है। बाकी नीचे से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, 2 स्पीकर ग्रिल्स और बीच में एक टाइप सी वाला पोर्ट। Xiaomi का जो टाइप सी पोर्ट है ये 3.2 Gen 1 वाला है, लेकिन अपना जो iPad का है वो 2.0 वाला है, तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है इन दोनों में, जबकि इनकी प्राइस में खास डिफरेंस नहीं है। और एक चीज, इसमें ग्रिल्स तो हमें 4 मिलती है, लेकिन स्पीकर सिर्फ 2 ही हैं। iPad की बात कर रहा हूं, लेकिन Xiaomi में हमें चारों स्पीकर्स खुले खुले मिलते हैं। तो ये स्टीरियो सेटअप के साथ आता है, ये क्वाड स्पीकर्स के साथ आता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे सुनाएंगे तुम्हें आवाज। तो डिजाइन के मामले में दोनों सिमिलर लगे मुझे, लेकिन पोर्ट्स और मॉडर्न हार्डवेयर की बात करें तो उस केस में Xiaomi Pad 8 जीत जाता है भाई, लेटेस्ट है ना क्योंकि। देन आती है अपनी डिस्प्ले, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से ये जो हमारा रेशियो है सिर्फ 5% पे है भाई। तो मैं चाहता हूं अपनी लॉयल जनता 25% पहुंच जाए इस साल के एंड तक, तो भाई सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए बनाता रहूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी यार कि कुछ फायदा तो हो रहा है यार, लोग खुश तो हो रहे हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो काम की लगे तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। डिस्प्ले में भाई असली गेम शुरू होता है, क्योंकि टैबलेट में मेजर पार्ट तो डिस्प्ले ही होती है ना। दोनों की डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन तुम साइड बाय साइड देख सकते हो। iPad में मोटी मोटी हमें 11 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस, कलर्स डिसेंट आते हैं, एंड कैलिब्रेशन भी इसका काफी सही है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, अगर एक नॉर्मल यूजर यूज करता है तो उसे काफी बढ़िया लगेंगे कलर्स वगैरह एंड सारी चीजें। और इसमें हमें ना नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका मतलब है कि ग्लास और एक्चुअल डिस्प्ले के बीच में हल्का सा गैप होता है, जो कि ऐसे नोटिस नहीं होता अगर तुम साइड बाय साइड कंपेयर ना करो। बट Xiaomi Pad 8 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भाई लैमिनेटेड है पूरी डिस्प्ले। इसमें तो एक नैनो टेक्सचर का भी ऑप्शन हमें मिलता है, इनकेस अगर तुम लेना चाहो, अगर रिफ्लेक्शंस वगैरह कम चाहिए। बाकी Xiaomi Pad 8 की डिस्प्ले 11.2 इंचेस की हमें मिलती है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और 12 बिट की कलर डेप्थ इसके अंदर में मिलती है। DCI P3 का सपोर्ट है भाई, एंड HDR का सपोर्ट भी इसके अंदर में मिलता है, इवन Dolby Vision का भी। और अगर Netflix में यूज करते हो तो प्रॉपर दोनों चीजों का सपोर्ट मिलेगा। एंड 800 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, तो ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब डिस्प्ले के मामले में इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। इसको सिर्फ iPad Pro बीट कर सकता है, सही बताऊं तो, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें मिनी LED डिस्प्ले आती है। तो बेसिकली 144 हर्ट्ज स्क्रॉलिंग में एंड ओवरऑल यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथनेस फील करवाता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर तुम Netflix देखते हो, मूवीज देखते हो, एनीमे देखना हो, तुम्हें YouTube चलाना हो, Xiaomi Pad 8 सीधा तुम्हें एंटरटेनमेंट किंग लगेगा भाई इस मामले में, क्योंकि स्पीकर्स भी अच्छे, डिस्प्ले भी अच्छे, तो और क्या ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि iPad की डिस्प्ले बुरी है, बट इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से Xiaomi काफी ज्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है इस मामले में। तो डिस्प्ले के मामले में Xiaomi जीत जाता है भाई। देन आते हैं स्पीकर्स। अब मैं दोनों में गाना बजाता हूँ, ठीक है, तो मैं फिर कंपेयर करवाएंगे। पहले iPad, ठीक है, अब Xiaomi।
ओवरऑल लाउडनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ Xiaomi में थोड़ी बेस हमें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। प्लस इसके अंदर क्योंकि इनबिल्ट डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है तो तुम इसकी साउंड को ट्वीक भी कर सकते हो। मतलब यूं मान लो कि इसको मैं 10 में से 10 देता हूं अगर, तो फिर iPad को 10 में से 8 दूंगा। लेकिन ओवरऑल दोनों के स्पीकर्स में ऐसी कोई कमी नहीं है, लगते दोनों ही बढ़िया है। और यहाँ पर मैं एक स्पेशल फीचर तुम्हें Xiaomi का बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमें IR सेंसर मिलता है भाई। यही कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही कहीं पे इसका सेंसर इनबिल्ट कर रखा है। और इसका फायदा ये है भाई, एसी चलाना हो, टीवी चलाना हो, ये हर चीज का रिमोट बन जाता है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। और ये फीचर लिटरली किसी भी टैबलेट में नहीं आता, नॉट इवन एंड्रॉइड, नॉट इवन इन एप्पल। ये तो ऑब्वियस है, सिर्फ Xiaomi देता है भाई। नेक्स्ट आती है परफॉर्मेंस भाई, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। iPad 11 जनरेशन में हमें मिलती है A16 Bionic चिप। ये वही चिप है जो iPhone 15 में हमें देखने को मिली थी और iPhone 14 Pro में भी आई थी। इसमें 5 कोर का CPU है, 4 कोर का GPU मिलता है, 6GB की LPDDR5 रैम हमें मिलती है। एंड Xiaomi Pad 8 की बात करें तो इसमें हमें मिलता है Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर। ये 8 कोर्स का CPU है। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर 8GB रैम लेते हो तो वो LPDDR5X होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8533 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के आसपास है। एंड अगर 12GB रैम लेते हो तो LPDDR5T वाली रैम मिलेगी तुम्हें, जिसकी फ्रीक्वेंसी 9600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड है। और एप्पल मेंशन नहीं करता, लेकिन रफली इंटरनेट से जो मुझे पता लगा 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के आसपास की स्पीड है इसकी रैम की। तो इन तीनों चीजों में ही भाई Xiaomi बेटर है। एक बार कुछ बेंचमार्क स्कोर यहाँ तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूँ, जरा देख लो। Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो यहाँ पर कितना निकल के आया है दोनों का। Geekbench AI का बेंचमार्क भी देख सकते हो। Antutu का स्कोर भी कंपेयर कर लो साथ साथ भाई, ह्यूज डिफरेंस। एंड 3D Mark वायरलेस स्ट्रेस टेस्ट का भी स्कोर देख सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो कितनी कितनी है दोनों की। थ्रॉटलिंग इशू दोनों ही टैबलेट्स में हमें बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने काफी यूज करा, iPad में तो मुझे कभी फेस नहीं हुआ। एंड Xiaomi में भी काफी हद तक बढ़िया चलता है। तो हीटिंग इशू एज सच टैबलेट्स में जनरली आता भी नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यार स्टूडेंट रिलेटेड सारे काम इन दोनों में हो जाते हैं। तुम्हें नोट्स बनाने, असाइनमेंट्स बनाने हैं, PDF वगैरह देखनी है, या कोई भी स्टूडेंट टाइप का काम करना है तो वो बड़े ही सीमलेसली दोनों ही टैबलेट्स में हो जाता है। क्योंकि ऐसा कोई भारी भरकम काम थोड़ी है यार, कंटेंट कंजम्पशन करना हो सब हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। एंड अगर तुम वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो ये भी मैं दोनों ही टैबलेट्स में बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। बट इट्स जस्ट कि Xiaomi में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है तो थोड़ा और बेटर ये करवा देगा। थोड़ी एक्सपोर्टिंग स्पीड्स तुम्हें फास्ट देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर तुम हाई रिजोल्यूशन वीडियो भी एडिट करते हो तो वो भी थोड़ी स्मूथली एडिट हो जाएगी। एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स कि तुम किस ऐप पर यूज कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है अलग अलग एप्लीकेशंस की। एप्पल के लिए भाई DaVinci ऑप्टिमाइज्ड है काफी ज्यादा, फिल्मोरा वगैरह भी तुम्हें ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। एंड एप्पल का खुद का अगर iMovies यूज करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया चलता है। एंड एंड्रॉइड पे तुम फिल्मोरा यूज कर सकते हो, एडोब की भी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं तो तुम काम चला सकते हो। हालांकि मैं टैबलेट पे करता नहीं, ना मैं रेकमेंड करता हूँ, लैपटॉप बेस्ट रहता है। बट अगर इनकेस किसी को करनी हो तो मैंने सोचा बता दिया जाए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि iPad के लिए ना बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत टाइम से भाई रिफ्रेश करते आ रहे हैं अपने iPads को। फिर चाहे कुछ एडोब की एप्लीकेशंस हो गई, या LumaFusion, Procreate, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग की कुछ एप्लीकेशंस हो गई, वो सारी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज्ड iPad पे। तो अगर तुम्हें वैसे टाइप का थोड़ा सा काम करना है तो थोड़ा सा देख लेना कि यार तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, फिर उस हिसाब से चूज करना कि किस इकोसिस्टम में तुम्हें जाना है, एंड्रॉइड या iPad। और अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो iPad में जनरली हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है कंपेरेटिवली एंड्रॉइड के, क्योंकि एंड्रॉइड बहुत जल्दी ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है। तो हर 2-3 साल में ना तुम्हें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन iPad ना 5 से 6 साल तक काफी कंसिस्टेंट रहता है अपने काम में। अब ये वाला iPad ऑलरेडी 2 साल या 2.5 साल पुराना हो चुका है मेरे हिसाब से। तो अब जो लेटेस्ट आएगा उससे तुम 5 से 6 साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वाले से 3 से 4 साल एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो तो मैंने कुछ गेम्स टेस्ट करे हैं, एक बार उन पे भी नजर डाल लो। तो पहले हमने कॉल ऑफ ड्यूटी चेक करा था iPad के ऊपर और मैक्सिमम प्रीसेट कर दिया था मैंने। एंड यहाँ पर हमें बिल्कुल एकदम स्टेबल 60 FPS वाला गेम प्ले मिल रहा था बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है तो उससे ज्यादा तुम क्या ही FPS निकाल सकते हो इसके अंदर, ये भी एक चीज है। एंड Xiaomi Pad 8 के अंदर भी हमने टेस्ट किया था जब ये गेम, तो इसके अंदर भी हमें बढ़िया 120 FPS देखने को मिल रहे थे। तो इसके अंदर हमें 120 का सपोर्ट मिलता है क्योंकि डिस्प्ले 144 हर्ट्ज तक जाती है। तो अगर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करनी है ऑब्वियसली Xiaomi Pad 8 पे ही तुम वो चीज कर सकते हो, iPad पे पॉसिबल नहीं है। बट दोनों पर गेम स्टेबल चल रहा था, ऐसे कोई लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। वहीं अगर BGMI की बात करें तो iPad के अंदर हमें एक्सट्रीम प्रीसेट तक मिलता है यानी कि 60 FPS वाला गेम प्ले, एंड Xiaomi के अंदर एक्सट्रीम प्लस वाला मिल जाता है यानी कि 90 FPS तक सपोर्ट है। हालांकि अपडेट के बाद हो सकता है 120 FPS तक भी सपोर्ट आ जाए इसके अंदर। बाकी यहाँ पर गेम प्ले तुम देख सकते हो iPad के अंदर बिल्कुल स्मूथ वाला 60 हर्ट्ज वाला गेम प्ले मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लैग नहीं, मतलब तुम दबा के गेमिंग करो बढ़िया 60 FPS वाला गेम प्ले मिल जाएगा। एंड Xiaomi के अंदर हमें BGMI के अंदर भी 90 FPS वाला गेम प्ले मिल जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 90 FPS थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ये एक बेनिफिट वाली चीज है। बाकी सामने है तुम्हारे FPS, तो ओवरऑल गेम बढ़िया ही चलता है इसके अंदर भी। दोनों ही टैबलेट्स में अल्ट्रा HDR तक का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। देन जेंशन इंपैक्ट मैंने चेक किया iPad के ऊपर, हाईएस्ट प्रीसेट पे चेक करा था एंड बिल्कुल भी भाई लेटेंसी या लैग वगैरह कुछ नहीं भाई, कोई स्टटर नहीं था, मतलब बहुत ही स्मूथ चल रहा था गेम। ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि iPad के लिए ना गेम्स थोड़े ऑप्टिमाइज्ड
हैं, इस वजह से 60 FPS में वो बिल्कुल स्टेबल FPS मिलता है। मतलब FPS तो क्या बहुत ही स्टेबल चलता है गेम, FPS तो दिखते नहीं ना आईपैड पे। एंड देन हमने Xiaomi पे भी टेस्ट करा, इसको मैंने डिफॉल्ट और हाईएस्ट प्रीसेट दोनों पे टेस्ट किया था। 60 FPS ही मिलते हैं इसके अंदर, ज्यादा FPS नहीं आ पाते क्योंकि इतना मतलब ऑप्टिमाइज अभी ये नहीं हुआ है गेम कि 90 FPS का सपोर्ट आ जाए, अभी आया नहीं है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट अभी 60 FPS पे खेल सकते हो तुम। और हैवी गेम है बट उसके हिसाब से Xiaomi ने भी हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी थी। तो ये वाला गेम तो FPS के मामले में भी मतलब टाई हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। सिंपल है, अगर तुम्हें नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है तो आईपैड में भी हो जाती है, बट अगर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग करनी है, ज्यादा FPS चाहिए BGMI में, कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो फिर भाई ओनली ऑप्शन फॉर यू इज Xiaomi Pad 8। ओवरऑल ओनली नहीं, आईपैड के कंपेयर में बता रहा हूँ क्योंकि 144 हर्ट्ज है ना। नेक्स्ट आते हैं अपने कैमराज। भाई दोनों ही टैबलेट्स के पीछे और आगे हमें कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा दोनों के ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो वीडियो कॉलिंग वगैरह में बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है। और मेगापिक्सल्स की बात करें तो आईपैड के अंदर हमें फ्रंट और बैक दोनों ही 12 मेगापिक्सल के कैमराज मिलते हैं। इसका जो बैक कैमरा है ये 4K 60 तक वीडियो बना सकता है, लेकिन फ्रंट वाला 1080 60 तक। लेकिन फ्रंट वाला इसका ना अल्ट्रा वाइड है भाई, मतलब फुल अल्ट्रा वाइड भाई। तो इसके अंदर सेंटर स्टेज का भी फीचर मिलता है, तो अगर वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो तो ऑटो फ्रेमिंग वगैरह की चीजें इसमें हमें सपोर्टेड मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज। वेयर Xiaomi Pad 8 के अंदर हमें पीछे का कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जिसमें 4K 30 तक वीडियो मैक्सिमम बनती है। एंड फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है, तो वो भी 1080 30 तक ही वीडियो बना सकता है। 60 FPS का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता, तो यहाँ थोड़ा सा पीछे हो गया। एंड वैसे जनरली भी बताओ ना तो वीडियो एंड फोटो के मामले में आईपैड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इवन माइक क्वालिटी भी आईपैड की नेक्स्ट लेवल की है भाई। तो अगर तुम मीटिंग्स वगैरह ज्यादा लेते हो या तुम्हें ऐसे वीडियो कॉलिंग वगैरह ज्यादा करनी होती है तो आईपैड इज फार सुपीरियर भाई इस मामले में। ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, Xiaomi Pad 8 भी अच्छा है, बट ये नॉर्मल ऐसे टैबलेट वाली फील देगा कि हाँ किसी टैबलेट से काम चला रहे हो। बट इसका ना आईफोन लेवल का कैमरा कह सकता हूँ मैं आईपैड का, तो वो चीज थोड़ी फील होती है। बाकी यहाँ पे मैं कुछ फोटो सैंपल शेयर कर रहा हूँ दोनों ही टैबलेट से जो मैंने लिया है, तो इनको भी तुम साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। फोटोज के मामले में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, Xiaomi में भी अच्छी फोटोज आती है क्योंकि आफ्टर प्रोसेसिंग करके बढ़िया कर देता है। बाकी वीडियो भी इन दोनों से बना के देखी थी तो उसका भी एक बार कंपेयर कर लो। तो ये अपना आईपैड का फ्रंट कैमरा मैं 1080 60 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आईपैड में 60 FPS सपोर्टेड है, तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस दे रही है एंड काफी ऐसे व्लॉगिंग वाली फील मजा आ रही है क्योंकि फ्रंट कैमरा ही वाइड एंगल है ना, तो काफी अच्छा पर्सपेक्टिव हो जाता है उस वजह से। अब एक बार Xiaomi की भी चेक कर लेते हैं, और मैं इंडोर में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग इंडोर में यूज करने वाले हैं मोस्टली। ये है Xiaomi का वीडियो सैंपल 1080 30 पे हम शूट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 60 FPS का सपोर्ट नहीं है। बाकी माइक भी इसी का यूज हो रहा है और आईपैड और Xiaomi का माइक भी तुम कंपेयर कर लो, बाकी क्वालिटी भी देख ही सकते हो कि कितना डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा ज्यादा बेटर लगा तुम्हें। अब बैक कैमरा पे चलते हैं, और ये है आईपैड का 4K 60 वाला आउटपुट। अब मैंने 60 में इसलिए शूट करा ताकि तुम्हें 30 और 60 के बीच का फर्क भी दिख जाए कि कितनी स्मूथनेस और क्या चीज देखने को मिलती है। बाकी क्वालिटी मुझे बता देना, और माइक भी तुम देख लो आईपैड का कैसा है, और इसकी भी क्रॉपिंग देख सकते हो, मैंने लगभग सेम डिस्टेंस पे ही रखा है इसको। एंड कलर वलर सारी चीजें बता देना मुझे कि किसका कैमरा तुम्हें ज्यादा बेटर लगा। तो ये भाई Xiaomi के बैक कैमरा की रिकॉर्डिंग 4K 30 में काफी ज्यादा क्रॉप्ड फुटेज आती है इससे, क्योंकि बैक कैमरा ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड नहीं है, तो उस हिसाब से देख लो। मुझे काफी दूर रखना पड़ रहा है अपने टैबलेट को अपने आप को शूट करने के लिए। बाकी 4K 30 की क्वालिटी बता देना, और माइक भी कैसा है ये भी देख लेना बैक कैमरा के थ्रू। पता नहीं मैं फुल आ रहा हूँ या नहीं। और ऑनेस्टली बताऊं तो यार देखो, किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट अगर तुम कंपेयर कर लोगे ना, 30,000 की इस आईपैड के कैमरे को बीट नहीं कर पाता वो। तो मतलब कैमरे के मामले में नो डाउट आईपैड बहुत अच्छा है भाई। देन आती है अपनी बैटरी, और बैटरी तो देखो टैबलेट्स में जनरली काफी बड़ी मिलती है, लेकिन फिर भी भाई कंपेयर तो करेंगे ना। आईपैड में मिलती है 28.93 वॉट आवर्स की बैटरी, जो कि रफली 7600 mAh के आसपास हो जाती है। एंड अपने Xiaomi Pad 8 की बैटरी है 9200 mAh की, तो भाई डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। एंड इस वजह से बैकअप में भी फर्क है। मैंने देखो इनको जितना भी आज तक यूज करा है ना आईपैड में, मुझे रफली भाई अगर मैं लगातार यूज करूं तो 6 to 7 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाता है बड़े ही आराम से, अगर वीडियो प्लेबैक और नॉर्मल कामों की बात करें, नोट गेमिंग। एंड Xiaomi Pad 8 की बात करें तो इसमें मेरे को 8 to 9 आवर्स का बैकअप बड़े ही आराम से देखने को मिल जाता है। तो 2 से 3 घंटे का भाई डिफरेंस है इनके बैकअप में, ये तो मानना पड़ेगा, स्पेशली मीडिया कंजम्पशन की अगर बात करें। बाकी फास्ट चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें 45 वॉट्स, इसमें 20 वॉट्स। आईपैड अपना 2 आवर्स के अराउंड फुल हो जाता है चार्ज, एंड Xiaomi Pad 8 को 1.5 to 2 आवर्स के आसपास लगते हैं फुल चार्ज होने में। तो बैटरी एंड चार्जिंग दोनों में ही मैं भाई Xiaomi Pad 8 को जिताना चाहूंगा, नो डाउट। देन कम्स द सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स वाला पार्ट। आईपैड में हमें iPadOS 26 अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वो बता रहा हूं, और इसमें भाई 5 से 6 साल तक, इवन 7 साल तक भी अपडेट देखने को हमें मिल जाते हैं, तो काफी लॉन्ग टर्म रहता है सिस्टम। एंड अगर Xiaomi Pad 8 की बात करें तो इसमें भी Android 16 चल रहा है, जिसको Xiaomi ने क्लेम किया है कि भाई 4 मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 6 सिक्योरिटी अपडेट्स तक ये जाएगा, यानी कि Android 20 तक रफली ये चला जाएगा। बाकी दोनों ही टैबलेट्स के अंदर सारे जेस्चर्स वगैरह सपोर्टेड है, मल्टीटास्किंग बढ़िया हो जाती है, एंड काफी ज्यादा सीमलेस है चलने में, मल्टीटास्किंग में कोई इशू नहीं आता है। लेकिन Xiaomi Pad 8 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि हमें AI का इंटीग्रेशन मिल जाता है, लाइक Gemini, सर्कल टू सर्च, और Xiaomi के खुद के AI फीचर्स भी हैं। इवन इसकी गैलरी
फोटो में भी काफी AI वगैरह इंटीग्रेट कर रखा है। वो सब मैंने इसकी डेडिकेटेड वीडियो में कवर किया था, तुम देखना चाहो तो उस वीडियो के अंदर देख सकते हो। लेकिन ये सारे फीचर्स हमें iPad में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस हमें इस वाले पर्टिकुलर 11 जनरेशन वाले में नहीं मिलता, क्योंकि इसकी रैम है 6GB, लेकिन उसके लिए मिनिमम 8GB चाहिए थी। तो जितने भी M सीरीज वाले iPad है ना, उन सब में एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये क्योंकि A सीरीज है, A16 वाला, इसके अंदर नहीं है, रैम की वजह से नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर तुम AI एंथुसियास्ट हो तो तुम्हारे लिए फिर थोड़ा सा डिसीजन Xiaomi की तरफ शिफ्ट होने का मन कर सकता है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ओवरऑल UI, जेस्चर्स एंड स्मूथनेस की बात करें तो मेरे को iPad कहीं ना कहीं UI वाइज बेटर लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, तुम्हारा अलग हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ऑब्वियसली। HyperOS इतना ज्यादा स्टेबल मुझे नहीं लगता, मतलब कभी कभी हल्के फुल्के जर्क आ जाते हैं इसमें, एंड वही टिपिकली एंड्रॉइड वाली हरकतें हो जाती है। बट क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड से काफी ज्यादा डिफरेंट भी है, Xiaomi का खुद का HyperOS है क्योंकि, तो उतना ज्यादा बढ़िया और प्रीमियम एक्सपीरियंस ये मुझे नहीं फील करवाता। ये ऐसे बजट टैबलेट वाली फील देता है, चाहे कितना ही प्रीमियम हो। मेरे को ColorOS इससे ज्यादा बेटर लगता है चलाने में, HyperOS उतना अच्छा नहीं लगता। और एक सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम एक आईफोन या मैक यूजर हो तो डेफिनेटली फिर तुम्हें iPad के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम बहुत ही तगड़ा है भाई। स्क्रीन शेयर करनी हो, क्लिपबोर्ड यूज करना हो, इवन कॉल्स उठा सकते हो भाई तुम अपने आईफोन की iPad से, जबकि तुम्हारा iPad सोचो सेल्यूलर नहीं है तब भी। हाँ, क्रेजी है ना। और भी बहुत सारी चीजें, एप्पल इकोसिस्टम तो तुम्हें पता ही होगा। Xiaomi ने भी अपना इकोसिस्टम हालांकि ऑफर कर रखा है इंटरकनेक्टिविटी के नाम से, बता देना कोई यूज करता है तो कमेंट सेक्शन में। बट एप्पल तो ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है इकोसिस्टम के मामले में, तो ये एक पॉइंट है, हो सकता है मतलब तुम्हारे लिए, तो मैंने सोचा बता दूं। बाकी हाँ, एंड्रॉइड में फ्लेक्सिबिलिटी है यार, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फाइल मैनेजर में चीजें सेट करो, और एकदम ऐसे विंडोज वाली फील देता है एंड्रॉइड, तो पता ही होगा तुम्हें, हर डिवाइस का चल जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। iPad में थोड़ी बहुत दिक्कतें ऐसी छोटी मोटी आ जाती हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। मतलब मेरे हिसाब से अगर इकोसिस्टम एंड UI और ओवरऑल स्मूथनेस की बात करें तो iPad इज बेटर, एंड अगर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फीचर्स की बात करें तो फिर Xiaomi Pad 8 इज बेटर। तो ये थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। देन आता है अगला पार्ट स्टाइलस का। देखो यहाँ पर एप्पल ने बहुत ही चिंदीगिरी करी है इस 11 जनरेशन के साथ। इसके अंदर हमें दो ही एप्पल पेंसिल कंपैटिबल मिलती है, USB-C वाली और एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन, दोनों ही काफी ज्यादा पुरानी है। फर्स्ट जनरेशन तो बहुत ही पुरानी है, और अगर किसी को प्रेशर सेंसिटिविटी, टिल्ट सेंसिटिविटी या फिर ऐसे प्रोफेशनल ड्राइंग वगैरह करनी है, देन फिर उसको एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन ही चूज करनी पड़ेगी इस iPad के साथ, क्योंकि जो USB-C वाली एप्पल पेंसिल है उसके अंदर ना सिर्फ नोट्स ही बना सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते। और अगर प्राइस की बात करें तो USB-C वाली है 7500 की, एंड एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन है 96 या 9500 के आसपास। तो ये दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं, हालांकि उतने फीचर्स ये ऑफर नहीं कर पा रही हैं। इससे बढ़िया मैं ये बढ़िया सजेशन देता हूँ, जैसे मैंने किया हुआ है, ये 1500-2000 रुपए की थर्ड पार्टी पेंसिल खरीदो ऑनलाइन अमेजोन से। मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर ऑलरेडी, चैनल पे देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक विंक दे दूंगा आई बटन में या फिर नीचे। ये पेंसिल एप्पल पेंसिल USB-C वाले सारे काम तुम्हारे कर देगी, इवन पाम रिजेक्शन वगैरह भी इसमें सपोर्टेड है, तो नोट्स वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं आती। बस प्रोफेशनल काम नहीं हो पाएंगे कलाकारी वाले, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा तुम्हें। बट Xiaomi Pad 8 भाई, इसके साथ जो हमें Xiaomi Focus Pen Pro मिलता है ना, उसके अंदर सब दे दिया इन्होंने। जो एप्पल पेंसिल प्रो में मिलता है वो सारे फीचर्स डाल दिए भाई, और सिर्फ 5000 रुपए में, मतलब वो अलग से खरीदनी पड़ती है, बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 5000 में तुम्हें वो देखने को मिल जाती है। उसके अंदर फीचर्स बताऊं, मैग्नेटिक चार्जिंग, इससे चिपक के चार्ज हो जाती है भाई वो, जैसे iPad Air में होती है। हैप्टिक फीडबैक उसके अंदर दे रखा है, डबल टैप यूज करके इरेजर वगैरह टूल्स में स्विच कर सकते हो। होवर प्रीव्यू मिलता है, मतलब ऊपर से ऐसे हाईलाइट कर देगा। प्रेशर का सपोर्ट भी है उसमें, टिल्ट सेंसिटिविटी भी दे रखी है, इवन रोटेशन का भी सपोर्ट है कि पेन तुम्हारा कैसे घूम रहा है। तो भाई कलाकारों के लिए गुड टू गो, एकदम बढ़िया वाली पेंसिल है। तो स्टाइलस के मामले में भाई डेफिनेटली Xiaomi Pad 8 को विनर बोलना चाहूंगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ नोट्स का ही काम है, देन iPad तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक 1500-2000 की पेंसिल तुम्हारा सारा काम बढ़िया निकाल देगी। फिर तुम्हें Xiaomi की तरह ऐसे 5000 नहीं खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि Xiaomi के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा लेना चाहिए। प्राइस की बात करें, देखो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, iPad अपना अराउंड 34,900 रुपीज का है, एंड Xiaomi Pad 8 इज 36,000 से स्टार्ट, 8GB 120, मतलब जो बेस वेरिएंट है इसका बिना नैनो टेक्सचर वाला, वो वाला लोगे तो वो थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। देखो Xiaomi में तुम्हें ज्यादा अच्छे रैम ऑप्शंस मिल जाते हैं, नैनो टेक्सचर का ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, इवन फोकस पेन प्रो वगैरह है, कीबोर्ड वगैरह भी इसके साथ कंपैटिबल है। एंड बेस को बेस से कंपेयर करें तो iPad में ना एक चीज अच्छी है, इसके अंदर हमें एक सेल्यूलर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन Xiaomi के अंदर कोई सेल्यूलर ऑप्शन नहीं है, वाईफाई वाला ही लेना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे लिए सेल्यूलर प्रायोरिटी है, देन फिर iPad ही लेना पड़ेगा तुम्हें। इसमें 5G का सपोर्ट हमें मिलता है, बट इसके अंदर ओनली वाईफाई। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें एक ही ऑप्शन है। और अगर हम ये सारी चीजों को साइड हटा के देखें, क्योंकि वो तो भाई हर कोई अपने हिसाब से देखेगा, अगर तुम स्टूडेंट हो, मूवीज देखते हो, गेमिंग करते हो, नोट्स बनाते हो, और स्टाइलस को एकदम प्रोफेशनल लेवल पे यूज करना चाहते हो, और बजट तुम्हारा 35,000 के अराउंड है, देन Xiaomi Pad 8 की तरफ तुम्हें भाई आराम से चले जाना चाहिए। या फिर तुम Xiaomi Pad 7 की तरफ भी जा सकते हो, अभी 7 अवेलेबल है, मतलब बिक रहा है, तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस का ही डिफरेंस है Pad
7 और पैड 8 में मैंने इसकी पैड 8 की वीडियो में बताया भी था, तो एक बार इसकी वीडियो देख लेना, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली यार Xiaomi ने ना मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करी है पैसों के हिसाब से, तो इस हिसाब से ही मैं तुम्हें ये चीज रेकमेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है एप्पल इकोसिस्टम, ऑलरेडी अगर तुम कोई एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मैक या फिर आईफोन, लॉन्ग टर्म रिलायबल एक्सपीरियंस तुम्हें चाहिए, बेस्ट टैबलेट की एप्लीकेशंस अवेलेबल चाहिए, वीडियो कॉलिंग एंड कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और बस एक टेंशन फ्री टैबलेट चाहिए जो 5 से 6 साल तक तुम्हें एकदम बढ़िया रिलायबिलिटी दे सके। बेसिकली ये फॉर्च्यूनर है टैबलेट्स का, ज्यादा फीचर्स नहीं बट रिलायबिलिटी पूरी, चाहे 4 फीचर कम क्यों ना हो, देन फिर तुम आईपैड की तरफ जा सकते हो। या फिर मैं तो कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लो, क्या पता इसका 12 जनरेशन वाला वेरिएंट जल्द ही इस साल तक हमें देखने को मिल जाए, फिर 11 जनरेशन लेने लायक नहीं बचेगा ना, तो इसलिए। और आना उसने ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है, या तो 5000 बढ़ जाएंगे रैम SSD के चक्कर में, हो सकता है वो 40,000 का आ जाए, पर समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सारी चीजें कंपेयर करके बता दी। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम टीम Xiaomi हो या फिर टीम एप्पल। बाकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दोनों के लिंक मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो वहां जाकर खरीद लेना, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि हम ऐसी मस्त वीडियो तुम्हारे लिए लेके आते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।